एक बड़ी खबर आप तक साझा करते हैं। यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। हम समानता के अधिकार पर गौर कर रहे हैं, ये सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कहना है। एक समिति गठित करने के बारे में सरकार सोचे, यानी कि इस पूरे मामले को लेकर एक समिति गठित करने की बात कोर्ट द्वारा कही जा रही है। बड़ी खबर आप तक साझा कर दें। यूजीसी के नए नियमों को लेकर जो बदलाव है वो देखने को मिल रहा है। देखिए, जो नियम लागू किए गए थे, अब उन नियमों पर पाबंदी लगा दी गई है। फिलहाल के लिए यूजीसी के नए नियम स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है। आजादी के बाद भी समाज को जातियों से मुक्त नहीं कर सके हैं हम। यूजीसी के नए नियमों से दुरुपयोग का जो खतरा है वो बना हुआ है। कारण माना है जो हमारा लगातार आर्गुमेंट था सर्वोच्च न्यायालय के सामने के 3C, जिसके अंदर जातिगत भेदभाव की बात की गई थी, उसमें जनरल कास्ट को छोड़कर बाकी सभी कास्ट को उसमें इंक्लूड किया गया था। और कहीं ना कहीं ये दर्शाया जा रहा था कि जनरल कास्ट ही सिर्फ जो है वो टारगेट करती है और कास्ट को, उसको लेकर बहुत चिंता व्यक्त की है। और कहीं ना कहीं जो डिवाइड करने की बात, समानता की हमारा संविधान बात करता है, लेकिन ये रूल रेगुलेशन जो है वो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को डिवाइड करने का जो मामला है उसमें सामने आ रहा है। और ये सीजेआई ने बिल्कुल साफ साफ माना कि रूल रेगुलेशन में कमी है और इसको सोचना और देखना पड़ेगा। इस रेगुलेशन के बाद पूरे देश में जो विवाद के सुर थे वो देखने को मिल रहे थे। हर तरफ विवाद की तस्वीरें, प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही थी। और देखिए, किस तरह सड़कों पर बैठकर लोग प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन जो जानकारी सामने आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। यूजीसी रेगुलेशन पर रोक लगा दी गई है फिलहाल के लिए, और एक नई समिति गठित करने की बात यहां पर कही जा रही है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि देखिए, आजाद हम हो चुके हैं, उसके बावजूद भी जाति से हम लोगों को मुक्ति नहीं मिली है। तो यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, यूजीसी के नए नियमों पर एससी ने रोक लगा दी है। हम समानता के अधिकार पर गौर कर रहे हैं, ये सीजेआई का कहना है। एक समिति गठित करने के बारे में सरकार सोचे, ये बड़ी खबर। यूजीसी के नए नियम स्पष्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर दे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये टिप्पणी की गई है कि यूजीसी रेगुलेशन पर फिलहाल के लिए रोक लगाई जा रही है, क्योंकि जो चेंजेस किए गए हैं, जो पुराने 2012 के नियम है वही अब चलेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। कोई बदलाव की जो तस्वीरें फिलहाल देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि 15 जनवरी से इसको लागू करने की बात है कही जा रही थी यूजीसी द्वारा, लेकिन अब फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। यानी कि यूजीसी रेगुलेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। और देखिए, सीजेआई ने कहा है कि नए नियम स्पष्ट नहीं है, दुरुपयोग का जो खतरा है वो बना हुआ है। क्योंकि जो नए नियम है उसमें ये ऐड ऑन किया गया था कि पहले एससी एसटी बच्चा कंप्लेंट कर सकता है, शिकायत कर सकता है, लेकिन इसमें ओबीसी को भी ऐड कर दिया गया था, जो उसके बाद से जो विरोध है वो और तेज हो चुका था। के द्वारा यूजीसी पर स्टे लगा दिया गया है, क्या कुछ हुआ आज कोर्ट में? आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो यूजीसी रेगुलेशंस नए नियम पास किए गए हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, उसको एबियंस में रखा है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए अंडर आर्टिकल 142 जो यूजीसी रेगुलेशंस 2012 हैं उनको इन ऑपरेशन किया, उनको प्रभावी किया। अगला कदम क्या रहेगा, क्योंकि इस पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को और सारे पक्षकारों को नोटिस जारी किया है और इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को निर्धारित की गई। 19 मार्च को क्या कुछ होने की संभावनाएं हैं? अब ये तो कोई व्यक्ति प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। केंद्र सरकार से जवाब मांगा है, केंद्र सरकार अपना जवाब देगी, फिर मामला आगे बढ़ेगा। कारण सामने के 3C, जिसके अंदर जातिगत भेदभाव की बात की गई थी, उसमें जनरल कास्ट को छोड़कर बाकी सभी कास्ट को उसमें इंक्लूड किया गया था। और कहीं ना कहीं ये दर्शाया जा रहा था कि जनरल कास्ट ही सिर्फ जो है वो टारगेट करती है और कास्ट को, उसको लेकर बहुत चिंता व्यक्त की है। और कहीं ना कहीं जो डिवाइड करने की बात, समानता की हमारा संविधान बात करता है, लेकिन ये रूल रेगुलेशन जो है वो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को डिवाइड करने का जो मामला है उसमें सामने आ रहा है। और ये सीजेआई ने बिल्कुल साफ साफ माना कि रूल रेगुलेशन में कमी है और इसको सोचना और देखना पड़ेगा। तो देखिए, यूजीसी के नए नियम स्पष्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, आजादी के बाद भी समाज को जातियों से मुक्त नहीं कर सके हैं, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बयान दिया है, बात कही है। यूजीसी के नए नियम पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। देखिए, जो यूजीसी रेगुलेशन है, रेगुलेशन पर फिलहाल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। 2012 के जो नियम है वो ही फिलहाल के लिए प्रभावित रहेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा है। और ज्यादा जानकारी साझा करेंगे हमारे सहयोगी, मेरे सहयोगी
न्यूज रूम से अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, देखिए, सुप्रीम कोर्ट द्वारा यूजीसी रेगुलेशन पर रोक लगा दी गई है। रोक लगाते हुए क्या बड़ी बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही, अमित? अमित, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आपकी आवाज आ रही है शिखा? जी अमित, सुप्रीम कोर्ट ने क्या रोक लगाई है, क्या बड़ी बातें सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाते हुए कही है? इशिका, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए फिलहाल रोक लगा दी और कह दिया कि जो नए नियम हैं वो दरअसल स्पष्ट नहीं है। उसमें जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है उससे दुरुपयोग हो सकता है, जो आशंका जताई जा रही है विरोध प्रदर्शन करने वालों की तरफ से जिन्होंने याचिका लगाई है, लिहाजा उसको ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई और अब 19 मार्च को इस पूरे मामले में सुनवाई होनी है। तब तक 2012 के यूजीसी के जो नियम थे वो प्रभावी रहेंगे। इशिका, हमने देखा कि देश के अलग अलग हिस्सों में इसको लेकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। एक याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई। आशंका जताई गई कि यूजीसी के नए नियमों के मुताबिक एक वर्ग को यह माना गया है कि वो अपराध करने वाला है और साथ ही साथ दूसरे वर्ग को यह माना गया है कि वो पीड़ित है, उसके साथ ही प्रताड़ना हो सकती है, जिसके जरिए आगे चलकर इस नियमों का जो गलत इस्तेमाल हो सकता है। वो आशंका जो जताई जा रही है उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, गौर किया जाना चाहिए, यूजीसी को पुनर्विचार करना चाहिए और इसी के मद्देनजर अपील दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अभी रोक लगाई है और 19 मार्च को इस मामले में फिर से सुनवाई होनी। बिल्कुल अमित, अगली सुनवाई 19 मार्च की तय की गई है, लेकिन अमित यहाँ पर समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा। एक तरफ हम जाति की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम समानता के अधिकार की बात कर रहे हैं। अगर एक समिति बनाई जा रही है, एक नया नियम लागू हो रहा है जिसमें SC, ST और OBC को ऐड कर दिया गया है, जनरल वाला बच्चा कहां जाएगा? जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं वो कहां जाएंगे? उनके लिए भी तो अधिकार की बात होनी चाहिए। विरोध इसी बात को लेकर था इशिका की नए नियम में जो समानता समिति बनाने का प्रावधान किया गया था उसमें दरअसल जनरल को शामिल किए जाने की कोई अनिवार्यता नहीं थी और इसी बात को लेकर विरोध था कि आप जो समिति बनाएंगे उसमें आप हर वर्ग के लोगों को अगर शामिल करने की बाध्यता रखते हैं तो फिर जनरल वर्ग से किसी को शामिल करने की बाध्यता या फिर अनिवार्यता को आप कैसे भूल सकते हैं, उसको शामिल क्यों नहीं कर सकते हैं, यही मूल सवाल था। ठीक है अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और तमाम जो वकीलों के इस पर बयान सामने आ रहे, प्रतिक्रिया सामने आ रही, वो भी जरा अपने दर्शकों को हम सुनाते हैं। कारण माना है जो हमारा लगातार आर्गुमेंट था सर्वोच्च न्यायालय के सामने के 3C, जिसके अंदर जातिगत भेदभाव की बात की गई थी, उसमें जनरल कास्ट को छोड़कर बाकी सभी कास्ट को उसमें इंक्लूड किया गया था। और कहीं ना कहीं ये दर्शाया जा रहा था कि जनरल कास्ट ही सिर्फ जो है वो टारगेट करती है और कास्ट को, उसको लेकर बहुत चिंता व्यक्त की है। और कहीं ना कहीं जो डिवाइड करने की बात, समानता की हमारा संविधान बात करता है, लेकिन ये रूल रेगुलेशन जो है वो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को डिवाइड करने का जो मामला है उसमें सामने आ रहा है। और ये CJI ने बिल्कुल साफ साफ माना कि रूल रेगुलेशन में कमी है और इसको सोचना और देखना पड़ेगा। के द्वारा यूजीसी पर स्टे लगा दिया गया है, क्या कुछ हुआ आज कोर्ट में? आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो यूजीसी रेगुलेशंस नए नियम पास किए गए हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, उसको एबियंस में रखा है और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए अंडर आर्टिकल 142 जो यूजीसी रेगुलेशंस 2012 हैं उनको इन ऑपरेशन किया, उनको प्रभावी किया। अगला कदम क्या रहेगा, क्योंकि इस पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को और सारे पक्षकारों को नोटिस जारी किया है और इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को निर्धारित की गई। 19 मार्च को क्या कुछ होने की संभावनाएं हैं? अब ये तो कोई व्यक्ति प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। केंद्र सरकार से जवाब मांगा है, केंद्र सरकार अपना जवाब देगी, फिर मामला आगे बढ़ेगा। तो देखिए, यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल के लिए रोक लगा दी है और रोक लगाते हुए बात कही है कि दुरुपयोग का खतरा कहीं ना कहीं बढ़ेगा। जो नए नियम है वो स्पष्ट नहीं है। ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता मोहित बख्शी हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। मोहित, जो एक नया नियम लागू हुआ था उस पर रोक लगा दी गई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, लेकिन जब ये रोक लगाई गई तो क्या कुछ बड़ी और प्रमुख बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही? विस्तार से जानकारी दीजिए मोहित। देखिए, इसको अलग अलग तरीके से समझना पड़ेगा कि सुनवाई जब रखी गई तो सुनवाई शुरू की गई तो उस वक्त जो है तमाम वकील जो थे, क्योंकि इसमें 3 याचिकाकर्ता हैं, उन्होंने तीनों याचिकाकर्ताओं ने अपनी तरफ से जो दलीलें रखी उनमें बार बार ये कहा गया कि यहां समानता के अधिकार का हनन हो रहा है। कैसे, ये उन्होंने दलीलों में रखा और ये सबसे बड़ी बात कही गई कि यहां जो नई नियमावली है वो जो जनरल कैटेगरी है उसको समानता का अधिकार नहीं देती। यही बात जब सुनी तो फिर उसके बाद जो पूरा एक डिटेल्ड उन्होंने जो याचिका दायर की है उस पर चर्चा हुई और सुप्रीम कोर्ट के जज की एक बड़ी टिप्पणी आई कि हम अमेरिका की तरह पृथक पृथक
जो स्कूल या कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, वो नहीं दे सकते। यानी कि सबको एक साथ रखना है, तो फिर जरूरत इस बात की भी है कि जो नए नियम हैं उनमें सबको समानता का अधिकार हो, सबको बराबरी का अधिकार हो, और उसी आधार पर जो है वो आगे की जो प्रक्रिया है वो होनी चाहिए। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है केंद्र को नोटिस जारी किया है। केंद्र को नोटिस जारी करने के बाद जो है वो 19 मार्च तक जवाब मांगा है, और रेगुलेशन जो है वो उस पर रोक लगा दी है। यानी कि 2012 के नियम जो है वो फिलहाल जारी रहेंगे। बिल्कुल मोहित, कहीं ना कहीं कहा यह जा सकता है कि जब से जो नियम है लागू हुए थे, हम देख रहे थे तरह तरह की जो प्रदर्शन की तस्वीरें हैं वो सामने आ रही थी। जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, फॉरवर्ड कास्ट के लोग हैं, वो प्रदर्शन पर बैठ चुके थे कि भाई हमारे अधिकार कहां है, हमारे अधिकारों का तो हनन हो रहा है यहाँ पर। देखिए, इसी तरीके से लगातार जो है इस पर चर्चा हो रही थी, लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, और विरोध प्रदर्शन में बार बार यही कहा जा रहा था कि यहाँ पर जो है हमारे को बराबरी का अधिकार नहीं मिल रहा। अगर हम ये जो नया कानून है उसका दुरुपयोग होगा, और अगर दुरुपयोग होगा तो फिर हम कहाँ जाएंगे। जो जनरल कैटेगरी थी उनकी जो मंशा थी वो यही सबसे ज्यादा थी, यही उनको परेशान कर रही थी। तो इसी वजह से जो है वो यहाँ पर इन्होंने जो है वो इस तरीके की बात रखी थी, और उसके बाद इसको एक PIL के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में जो है वो दाखिल किया गया, और दाखिल करने के बाद जो है वो इस मामले में सुनवाई की, और स्टे जो है वो फिलहाल के लिए दे दिया गया है। जी, समझाने का प्रयास कीजिए कि आखिरकार यूजीसी को इस तरह के नियम लागू करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। क्या दलित बच्चों के साथ SC, ST, OBC, क्या किसी भी वर्ग के साथ कोई भेदभाव किया जा रहा था, उनको प्रताड़ित किया जा रहा था? क्या वजह ऐसी पड़ी कि जो नए नियम को लागू करना पड़ा? एक स्टडी कहती है कि लगभग 118% जो इस तरीके के मामले हैं उनमें बढ़ोतरी हुई है। अब कोर्ट के अंदर क्या क्या हुआ मैं आपको बिंदुवार समझा देता हूं। उसके लिए आपको यह समझना होगा कि कोर्ट के अंदर क्या क्या कहा गया। अब सबसे पहले जब विष्णु शंकर जैन जो कि याचिकाकर्ता के वकील थे, उन्होंने अपनी बात रखनी शुरू करी, और उन्होंने कहा कि यूजीसी के नियम 3 क्लॉज C का ये गलत है। साथ ही उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 14 और 19 के खिलाफ है, जो कि संविधान में भेदभाव की बात को कहता है कि भेदभाव नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 14 और 19 के खिलाफ है। शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह का भेदभाव जो है वो समाज में खाई को बढ़ावा देने वाला है। CJI ने इस पर कहा कि हम समानता के अधिकार पर गौर कर रहे हैं, यह नियम खरे उतरते हैं या नहीं, आप उस पर दलील दीजिए। जिसके बाद अनुच्छेद 14 में क्लासिफिकेशन को स्पष्ट करने की बात विष्णु शंकर जैन ने कही, और सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर भी स्पष्टीकरण है जिसमें कहा गया है कि सेक्शन 3C अनुच्छेद 14A के बिल्कुल विपरीत है। जातीय आधारित भेदभाव के इस प्रावधान पर रोक लगाने की हम मांग करते हैं, यह बात कही गई थी। और वकील ने कहा कि अगर मैं सामान्य वर्ग का छात्र हूं तो किसी कॉलेज में नया जाता हूं और वहां सीनियर रैगिंग करते हैं, लेकिन हमारे लिए कोई उपचार नहीं है। पर CJI ने इस पर आश्चर्य भी जताया कि क्या सामान्य वर्ग जो है इसमें कवर नहीं होता। जिसके बाद CJI ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की, कहा कि आजादी मिले 75 साल गुजर चुके हैं और हम जातिगत भेदभाव से अभी भी जूझ रहे हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी थी। एक और टिप्पणी मैं आपको यहां पर पढ़कर बता देता हूं, जिसमें न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि हम अमेरिका जैसे पृथक विद्यालयों में नहीं जाएंगे जहां श्वेत और अश्वेत यानी कि जो व्हाइट और ब्लैक का डिफरेंस किया जाता है और उनको अलग अलग पढ़ाया जाता है, ऐसा हम बिल्कुल नहीं करने देंगे। तो उसी तरीके से ये मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इस पूरे मामले में केंद्र को नोटिस जारी किया गया। नोटिस जारी करने के अलावा इस पर स्टे दिया गया, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। मोहित, देखिए पहले जो नियम था, पहले जो समिति बनी थी उसमें SC और ST ऐड थे, लेकिन अब जो नया नियम जो लागू किया गया यूजीसी द्वारा 2026 में 15 जनवरी के बाद से ही इसमें OBC कास्ट को भी ऐड कर दिया गया। ऐसे में जनरल वाले बच्चे के लिए क्या विकल्प है, क्या रास्ता है? क्योंकि जो नया नियम है, नया नियम में ये भी लागू था, यह एड ऑन था कि अगर बच्चा शिकायत कर रहा है, कंप्लेंट कर रहा है, तो जनरल कास्ट के व्यक्ति के साथ या फिर जनरल कास्ट के बच्चे के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है, लेकिन OBC के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। बिल्कुल, ये समझिए कि ये बच्चे या फिर जो लोग जनरल कैटेगरी से आते हैं वो क्या कह रहे थे, वो प्रदर्शन क्यों कर रहे थे। उनका स्पष्ट तौर पर कहना था कि जो नियम लागू होता है शिकायतकर्ता पर, वो आरोपी पर भी लागू हो। यानी अगर आइडेंटिटी दोनों एक की छिपाई जाती है तो दूसरे की भी छिपाई जाए, जब तक कि मामले का फैसला नहीं आ जाता, क्योंकि दूसरा भी पढ़ने वाला छात्र है और उसके भविष्य पर या फिर उसके मौजूदा सर्कमस्टेंसेस पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। अगर उसका नाम
शिकायतकर्ता की शिकायत के बाद उजागर होगा। तो दूसरी बात, अगर यहां पर पूरे इस मामले में अगर देखा जाए तो जो एक कमेटी बनाई जाएगी, जो निगरानी कमेटी होगी, वो निगरानी कमेटी कैसे निगरानी करेगी? और इसका न सिर्फ जनरल कैटेगरी बल्कि उसके साथ साथ एससी कैटेगरी को, क्योंकि एक विजिलेंस रखना और एक पीछा करना दोनों में फर्क। कमेटी बनाने की बात कही जा रही थी एससी एसटी, अब जब ओबीसी को भी ऐड कर दिया है तो जो कमेटी बनाने की बात कही जा रही थी इसमें तो जनरल कैटेगरी का कोई शामिल ही नहीं था। महिला शामिल थी, विकलांग यहाँ पर प्रतिनिधि शामिल था, एससी एसटी ओबीसी शामिल था, लेकिन जनरल तो फिर भी शामिल नहीं था। देखिए, उस कमेटी के लिए यह कहा गया था कि जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होगा वो शामिल होगा। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कौन हो सकता है, ये इसको लेकर एक बहस छिड़ी हुई थी, इसी क्लैरिटी को लेकर दिक्कत थी। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र एसजी को, स्पेशली एसजी को मेंशन करते हुए कहा कि आप जो हैं वो इस पूरे मामले में एक कमेटी गठित कीजिए। कमेटी विशेषज्ञों की होनी चाहिए जो इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए अपन पूरी इस मामले में जो नियम बनाए गए हैं उन पर अपनी राय रखेगी और अपना जवाब केंद्र को देना होगा। 19 मार्च को इसकी सुनवाई होगी। पर मैं आपको सबसे ज्यादा जो जिस चीज पर ऑब्जेक्शन था वो ये था कि जो अगर किसी रिजर्व कैटेगरी का छात्र एक जनरल कैटेगरी के छात्र के खिलाफ शिकायत कर देता है तो फिर उसमें अगर वो शिकायत झूठी भी पाई जाती है तो फिर शिकायतकर्ता पर किसी तरीके के कानूनी दंड का प्रावधान नहीं था, चाहे वो आर्थिक हो या दूसरी तरीके का दंड हो, उसका प्रावधान नहीं था। उसको लेकर सबसे ज्यादा आशंकित थे जो जनरल कैटेगरी के छात्र हैं और इसलिए सड़क पर उतरकर उसका विरोध कर रहे थे। अब आप मानिए इस चीज में किस तरीके से काम होता है कि अगर किसी ने दुर्भावनावश इस तरीके से शिकायत कर भी दी तो फिर उस दुर्भावनावश शिकायतकर्ता ने जिसने शिकायत करी है उस पर किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन अगर उसका खामियाजा जो है वो जनरल कैटेगरी के व्यक्ति को भुगतना पड़ेगा। और यही कहा गया जिसमें कोर्ट में भी आज रखा गया कि अगर जनरल कैटेगरी का व्यक्ति शिकायत करता है तो उस तरीके के नियम उस पर लागू नहीं है जिस तरीके के नियम जो है वो रिजर्व कैटेगरी के लोगों पर लागू होंगे। मोहित, अब क्या लगता है जो 19 मार्च को अगली सुनवाई होगी, क्या इस पूरे नियम को लेकर संशोधन किया जाएगा, इसमें कुछ चेंजेस किए जाएंगे, बदलाव हो सकते हैं? देखिए, यह कहना बेहद ज्यादा जल्दबाजी होगा कि नियमों में बदलाव किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, क्या होगा, क्योंकि कोर्ट अपना समय देता है पूरी तरीके से उस पक्ष को जो पक्ष कोर्ट पहुंचा है और जो पक्ष कोर्ट अगर नहीं भी पहुंचा और उससे संबंधित है यानी केंद्र सरकार। अब केंद्र सरकार को जो है इस पूरे मामले में 19 मार्च से पहले अपना जवाब दाखिल करना है। 4 हफ्ते का उनके पास लगभग समय है और उन जवाब दाखिल करने के बाद उनको बताना होगा कि ये नियम कैसे भेदभाव नहीं करने वाले हैं। प्रथम दृष्टया अगर कोर्ट को लगता है तो उन्होंने इस पर स्टे दे दिया। उन्होंने ये समझा कि शुरुआती अगर प्रथम दृष्टया हम देख रहे हैं तो हमें लग रहा है कि भेदभाव हो सकता है, दुरुपयोग हो सकता है इस नियमावली का, तो इसलिए उन्होंने स्टे दे दिया। लेकिन अब कोर्ट में अपनी बात जो है वो केंद्र को रखने का मौका दिया जाएगा। एक कमेटी गठित करने की बात कही गई है। कमेटी गठित होगी, कमेटी क्या कहती है, कमेटी के क्या विचार है, उनको भी कोर्ट अपने संज्ञान में लेगा। लेकिन मोहित सर, ये भी बताइए, जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे, सड़कों पर बैठे थे, धरना दे रहे थे, तमाम हम जो फॉरवर्ड कास्ट के समाज के लोग देख रहे थे, क्या सुप्रीम कोर्ट की इस सुनवाई के बाद वो लोग संतुष्ट हैं? देखिए, ये एक अगर देखा जाए तो फर्स्ट स्टेप है जिसकी उम्मीद जो है वो प्रदर्शनकारी लगातार कर रहे थे। इसी आधार पर उन्हीं प्रदर्शनकारियों के जो तमाम भाव थे उनको एक पीआईएल का रूप देकर और उनके साथ तथ्यों को बताते हुए एक पीआईएल दर्ज की गई। पीआईएल दर्ज की 3 याचिकाकर्ताओं द्वारा, उन तीनों याचिकाकर्ताओं की सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट ने की है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल स्टे दे दिया है। अब वो छात्र या वो प्रदर्शनकारी संतुष्ट हैं या फिर अभी लड़ाई लड़नी है, ये उनको सोचना है। तो जो कोर्ट की तरफ से, कोर्ट की दृष्टिगत अगर हम बात करें तो 19 मार्च से पहले किसी तरीके से ये नियमावली लागू नहीं होगी। यानी 19 मार्च तक अगर वो संतुष्ट रह रहे हैं या फिर आगे लड़ाई लड़ने कैसे लड़नी है इस पर विचार करें, लेकिन 19 मार्च तक ये नियमावली लागू नहीं होगी। उसके बाद फर्दर जो स्टे जारी रहता है या नहीं रहता है या फिर क्या होता है, ये सब अब भविष्य के गर्भ में है। 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट जब केंद्र का जो जवाब है वो देखेगा, उसके बाद आगे का फैसला जो है वो लिया जाएगा।
लेकिन मोहित, ये भी आपसे समझना चाहूंगी, यूजीसी द्वारा ये नए नियम को जो लागू किया गया, इसकी जरूरत आप कह रहे हैं कि दलितों के साथ थोड़ा अत्याचार ज्यादा होने लगा था, कई केसेस सामने आने लगे थे जब दलितों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा था, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता था उनको प्रताड़ित करने के लिए। लेकिन अगर मोहित ऐसा ही है तो वो प्रिंसिपल से भी शिकायत कर सकते हैं, पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट कर सकते हैं। इस तरह की एक नई समिति बनाने की आवश्यकता क्या आन पड़ी? देखिए, ये आप इसकी गहराई में जाइए। ये रोहित वेमुला का कांड हो या फिर महाराष्ट्र की एक जो बच्ची की आत्महत्या का मामला हो, उन तमाम मामलों को देखना होगा। और ऐसे कई और मामले आए थे जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था। एक निर्देश दिया भी गया था कि आप जो है इसको लेकर सख्त नियमावली बनाइए। आप समझिए कि एक वर्ग जो बेहद पिछड़ा है उसको आज भी समाज में कई बार हम देखते हैं कि समाज कितना आगे बढ़ गया है, फिर भी उसके बावजूद मूंछ रखने पर एक तरीके से उसको मूंछ रखने पर भी प्रताड़ित किया जाता है, उसको घोड़ी चढ़ने पर भी प्रताड़ित किया जाता है। मध्य प्रदेश का ही एक मामला आता है जब दलित पर पेशाब करने का मामला सामने आता है। तो ऐसा नहीं है कि समाज से सारी कुरीतियां गायब हो गई हैं, कुरीतियां समाज में हैं और सुप्रीम कोर्ट हो, केंद्र हो, सरकारें हो, वो यही चाहती है कि ऐसे को समाज से दूर किया जाए और नियमावली उसके लिए सख्त की जाए। ठीक है मोहित, अब अगली सुनवाई 19 मार्च को होनी है, देखना होगा सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्या कुछ सुनवाई में कहा जाता है, क्या कुछ नया फैसला आता है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।